आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके लिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 12 आयत हम जरा पढ़ेंगे। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है जानता हूँ, मैं जिसका प्रतिज्ञा किए हैं उसको जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वे मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली दिया है। मेरा विषय आज यही है, आई नो whom I have believed। मैं उस पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति को मैं जानते हैं। मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास करते हैं। एक अच्छा वचन आज परमेश्वर हमें दिया है। आज मैंने ये बात आपके सामने प्रकट करना चाहते, बोलना चाहता वचन के अनुसार। हम हर एक व्यक्ति को समझ होना चाहिए मैं किस पर विश्वास किया है। हमारे भरोसा, हमारा विश्वास कोई मनुष्य के ऊपर नहीं होना। हमारा विश्वास एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना। हमारा विश्वास दुनिया की कोई भी बातों पर नहीं होना है। हमारा विश्वास, ये हमारा ध्यान प्रभु परमेश्वर पर होना जरूरी है। यह वचन जब मैं पढ़ता था, काफी बातें परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर से मुझे प्रकट करके दिया है। ये पूरी बात मैं बोल नहीं सका, लेकिन कुछ बात इसके अंदर से मैं आपको बोलना चाहते हैं। तीमुथियुस की पत्री प्रेरित पौलुस अपने निज पुत्र तीमुथियुस, या उनका चेला भी है और उनका पुत्र समान रिश्ता रखा हुआ एक व्यक्ति है तीमुथियुस। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के विषय के बारे में कहते हैं, तीमुथियुस कौन है? उनका बैकग्राउंड देखेगा तो उनके एक विश्वास का विरासत उनके जीवन में है। विश्वास का विरासत मतलब हमारे एक व्यक्तियों के विश्वास का एक विरासत होना जरूरी है, क्योंकि हमारे विश्वास के विरासत या विश्वास की शुरुआत कौन है? बाइबल पढ़ते हैं, विश्वासियों का पिता अब्राहम है। अब्राहम विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए निकल पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, प्रभु की आवाज को सुना हुआ एक व्यक्ति है, और उनके सफर में विश्वास में वो दृढ़ रहा हुआ एक व्यक्ति। लेकिन यहां हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातें बोल रहा है। हम उसके आधारित आयत पढ़ेंगे। पौलुस तीमुथियुस को क्या कहते हैं? पहले अध्याय उसका 3। धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे ध्यान से धीरे धीरे से पढ़िएगा। जिस परमेश्वर की सेवा में, जिस परमेश्वर का सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक, अपने बाप दादों का रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। पौलुस कहते हैं कि मेरे बाप दादाओं से या अपने बाप दादाओं से या उनके रीति पर शुद्ध विवेक, और उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं। शुद्ध विवेक के साथ मैं जानते हैं किस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखा है, उसका शुरुआत कहां से हुई है, मैं जिस पर अटल रहते हैं वो व्यक्ति कभी नहीं बदलते हैं। इस वचन के आधारित में आपको भी बोलना चाहते हैं, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखा है, जिस परमेश्वर को आपने आराधना करते हैं, उस शुद्ध विवेक के साथ हम उस पर स्थिर रहना जरूरी है। यदि आप उस पर स्थिर रहते हैं
तो परमेश्वर का उस प्रभावशाली सामर्थ्य को आप जरूर महसूस कर जाएगा और आपके जीवन में उस सामर्थ्य कार्य भी करेंगे। मैं इस वचन पढ़ते समय प्रेरित पौलुस का उस मन की बातों को मैंने थोड़ा समझ रहा था, क्या बात कहते हैं। मैं शुद्ध विवेक के साथ तुम्हें बता रहे, मैं शुद्ध विवेक के साथ आपको समझा रहे हैं। आगे पढ़िएगा। और तेरे आंसुओं की शुद्धि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। मैं रात दिन तेरा शुद्धि करते हैं, आंसू बगाते, किसके लिए? तीमुथियुस के लिए। बोलते आगे, रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं और तुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है। मैं उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आते हैं जो पहले तेरी नानी लुईस, देखो पहला तेरा नानी लुईस और तेरी माता यूनिके, जो तेरा माता यूनिका। देखो मैं आपको इसलिए पहले बोला, विश्वास का एक विरासत होता है। विश्वास का विरासत के मतलब पीते आया वो विश्वास। देखते हैं तेरा नानी पर या तेरा नानी इस विश्वास में स्थिर थी, तेरा मां इस विश्वास में मजबूत है। परमेश्वर बात करने वाले बातों को आप तेरा ध्यान से सुन लेना। मैं इसलिए बोलता विश्वास का एक विरासत होता है। इस वचन मैंने पढ़ते समय मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा, हमारे हर एक व्यक्तियों का विश्वास की एक विरासत है, जो स्टार्टिंग अपने बाप दादाएं, जो अपने पिता या अपने माता से, कई लोगों को जो आत्मा की उस बल कहां से मिलते हैं। मैं पिछले हफ्ता नबी शऊमेल के बारे में कहते थे। जब हम वचन पढ़ते समय शऊमेल का विश्वास और शऊमेल का भक्ति कहां से उसको मिला है? उसके माता का प्रार्थना के द्वारा। उसके मां का प्रभु के अंदर जो भरोसा था और विश्वास था, वो अपने बेटे पर, बेटी पर प्रकट होता है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके जीवन में एक विश्वास का विरासत यदि आपका माँ बाप से हो गया होगा या अपने पिता से हो गया होगा, ये पीढ़ी पीढ़ी दर ये बात बढ़ते आए। आज जो लोग नए हैं, अभी विश्वास में आया है, इन दिनों में विश्वास में आया, या नए सिरे से विश्वास में आए हुए लोगों को मैं कहना चाहते, आज के आपका विश्वास कल आपका पीढ़ी के जिंदगी को बदला सकते हैं। हालेलुया। आज के आपका विश्वास आपका पीढ़ी के ऊपर एक नया बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो बिलीव किया है, आपने जो विश्वास किया है, एक विरासत के रूप में अपने पीढ़ियों में यह बात चला जाएगा। प्रेरित पौलुस इस बात को गौर करते हैं। तेरे नानी और तेरे मां, उस आयत फिर से पढ़िएगा। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है। यह विश्वास का शुद्धि कौन सा? निष्कपट। उसके अंदर क्या नहीं है? कोई कलंक नहीं है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। आजकल हम देखेगा तो हमारे विश्वास के अंदर, लोगों के विश्वास के अंदर एक मिलावट है। मिलावट मतलब कोई बातों की जरूरत होता है तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने काम खत्म होने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और फिर कोई जरूरत आता है उसके पास। में आपको बोलना चाहिए, यह विश्वास आपको अंत तक लेके नहीं जा सकेंगे। यह विश्वास आपके जीवन में भलाई लेके नहीं आ सकते। यह विश्वास आपके जीवन में कोई चेंजेस लेके नहीं आ सकता। उसके लिए आपको पास्टर के बुराई बोले या चर्च के बुराई बोले, व्यक्तियों के बुराई बोले, कोई फायदा नहीं है। विश्वास आपके पर्सनल है। यही आपका विश्वास मजबूत है तो देश की होने वाले विपत्ति से आप बच सकते हैं।
आपके अंदर विश्वास मजबूत है, हुक्म करो यीशु के नाम में, वो सारे बंधन टूट जाएगा। आपका विश्वास यदि मजबूत है, आप परमेश्वर के संगत में जो कुछ मांगेगा वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करके देगा। यदि आपका विश्वास मजबूत है, आप जिस जगह में कदम रखते हैं वो जगह परमेश्वर तुम्हारे हक में देंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं जिस जगह में आप खड़ा है, जिस जगह में आप बैठा है, विश्वास के साथ आपके लिए नया कार्य प्रकट करेगा, लेकिन आपका विश्वास में मजबूती प्रकट होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से भी विश्वास के बात कहते हैं, तुम्हारे अंदर का विश्वास मजबूत होना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है? प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करना है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपके विश्वास को कोई बदला नहीं सकते, आपके विश्वास का मजबूती को आप पक्का कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस का विश्वास का निष्कपट विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरा निष्कपट विश्वास, ये निष्कपट विश्वास है करके पौलुस को कैसा समझ आया? पौलुस बोल रहे हैं पहले तेरे नानी पर यही विश्वास था। हालेलुया। इस वचन बोलते समय मेरे अंदर पवित्र आत्मा का टच मेरे ऊपर हो रहा है। फिर विश्वास में इसलिए जाना कि तेरे नानी पर एक विश्वास, उस विश्वास के लिए वो स्थिर थी। केवल नानी में नहीं दे, वो उनका बेटी पर चले गया, तेरे मां के ऊपर वो अब विश्वास का मजबूती को मैंने देखा। आगे आगे पढ़िएगा, थोड़ा उस ध्यान से एक एक शब्द लेकर के पढ़िए। जो पहले तेरी नानी लोइस, पहले तेरा नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी, और तेरे माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है, मुझे निश्चय हुआ है कि ये विश्वास तुझ में भी है। आगे, इस कारण मैं तुझे, इस कारण मैं तुझे, इस वचन को सुनने वाले सभी लोग ध्यान रखना, इस वचन आपको परमेश्वर इसलिए दे रहा है, तुम्हारे अंदर एक विश्वास है, उस विश्वास को लेकर वचन प्रेरित पौलुस आप तक पहुंच जा रहे हैं। इसलिए मैं कहते हैं, पढ़िए, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, परमेश्वर का उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, जो मैं हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के ऊपर जब हाथ रखा, परमेश्वर ने उनके ऊपर उस वरदान को प्रकट किया। कौन से वरदान है? पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, देखो उस आत्मा वहां उनके जीवन में कार्य किया। कौन सी आत्मा? भय का नहीं। इस वक्त डरे हुए, कई परेशानी को देखकर डरा हुए लोगों से मैं कहना चाहते हैं, आपके ऊपर आया हुआ आत्मा वो डर की आत्मा नहीं है। धन्यवाद करे, हमारे ऊपर आया हुआ आत्मा डर की आत्मा नहीं। हालेलुया। शैतान दे करके डरने वाले आत्मा है आपके अंदर परमेश्वर ने दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया। आपके अंदर आए हुए आत्मा को आप परखो ना, आपके अंदर आए हुए आत्मा क्या कर सकते हैं। प्रेरितों के काम की किताब के अंदर जब हम आते हैं, इस आत्मा लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आया करके वहां हम देख सकते हैं। जब विश्वास के साथ जब कदम रखा है, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बड़े अद्भुत कार्य प्रकट हुआ है। लंगड़े चला, तीसरे अध्याय में आते लंगड़े चला है। दूसरे अध्याय के अंदर आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा हुआ पत्रुस के प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाया। उस अभिषेक से पत्रुस निकल पड़ा। तीसरी अध्याय में लंगड़े चला है। आगे के अध्याय में देख सकते हैं कई जादू टोना करने वाले स्त्रियां बच गया है, कई बंधन से फंसा हुआ लोग बाहर आया है।
आगे देख सकते हैं कई बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर का दास प्रेरितों के द्वारा या उनके चेलों के द्वारा प्रकट हुआ है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके अंदर आए हुए आत्मा को परखो। आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड, विश्वास रखो। मैं किसको विश्वास किया है, किसके ऊपर मैंने भरोसा रखा, इस बात को अब समझ कर चलना जरूरी है। मैं किसको विश्वास करते हैं, इस बात आप भूलना नहीं। मैं किसके ऊपर भरोसा रखा है, मैं किसके सामने सा चल रहा है, किसके पीछे निकल पड़ा है। आपको बीच रास्ता में छोड़ कर जाने वाला नहीं, विपत्ति के समय में आपको छोड़ के जाने वाला नहीं, बीमारी के समय में उस बीमारी के बड में आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। आप उस परमेश्वर को आराधना करते हैं कि आपका बीमारी की वक्त आपका बेड के पास आकर आपको तसल्ली देकर आपको उस बीमारी से उठाने वाला परमेश्वर को आप आराधना करते हैं। आप उस परमेश्वर को आराधना करते हैं। मरे हुए खबर में भी रोककर केवल खड़ा होने वाला नहीं, विश्वास के साथ हुक्म देकर उस मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर के पास आप आया है। इस बात को अब समझ होना चाहिए, मैं किसको विश्वास करते हैं। इन दिनों में लोगों को यह बात मालूम नहीं है, मैं किसके ऊपर भरोसा रखा, मैं किसके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कई लोग भूल चुका है अब किसका पीछे चला है। अब मनुष्य के पीछे नहीं, मनुष्य धोखा दे सकते हैं, मनुष्य आपको पाप की ओर खींच के लेके जा सकते हैं, मनुष्य आपको कई कई बातों में बहका सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। वो जिसके ऊपर आप विश्वास किया है, जिस आत्मा आपके अंदर कार्य करते हैं, वो डर की आत्मा नहीं। ओ हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम्हारे अंदर आए हुआ मेरे हाथ रखने से परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला हुआ जो आत्मा, वो डर की आत्मा नहीं है। पढ़िएगा आगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम, सामर्थ, देखो ध्यान रखना, सामर्थ और प्रेम और संयम बस की आत्मा वेट करो, सामर्थ और प्रेम। आत्मा को एक सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, अभिषेक है। कितने लोग ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा अद्भुत करेगा करके विश्वास करते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे अंदर आए वो आत्मा बड़े कार्य कर सकते हैं। आपका विश्वास के अनुसार कार्य होते हैं। आप जितना उस पर विश्वास करते हैं, मेरे अंदर आए हुए आत्मा को मैं विश्वास करते, ये आत्मा इतना अद्भुत कार्य सकते हैं। आपका लिमिटेशन के अनुसार नहीं, उससे बढ़कर कार्य करेगा करके विश्वास करना है। आपके अंदर आए हुए आत्मा केवल बुखार को चंगाई देने वाला ही नहीं, आपके अंदर आए हुए आत्मा केवल आंखों को रोशनी देने वाला नहीं। बड़े बड़े बातों को याद करो, बड़े बड़े बातों को सोचो। आपके अंदर आए हुआ आत्मा जिसके शरीर में अंग नहीं है, वो अंग फिर से उत्पन्न करने वाले आत्मा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति का हाथ तो नहीं, आप विश्वास करते हैं ये आत्मा, मैंने जो विश्वास करने वाले आत्मा जिसको हाथ, जिसको अंग नहीं है, उस अंग को प्रकट करने वाला। बीते दिनों में मेरे एक दोस्त से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बोला हुआ आत्मा के बारे में बोलते समय मेरे अंदर इस बात, उन्होंने जो बोला हुआ बात याद आया। वो बोल रहे कि मैं एक जगह में प्रचार करने के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए गया। मैं वहां प्रार्थना करते थे तो वहां एक बड़ा प्रचारक आया हुआ था। उनसे पहले मुझे समय दिया, मैं प्रचार करते समय कई बुखार, कई बीमारी लोग चंगे हुए। मैंने उसके सामने आकर प्रचार करने के बाद गीत गाते समय बैठकर जो उनसे बात करते समय उस व्यक्ति को मैं अपना घमंड के द्वारा बोल रहा, मतलब मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे करके उनको बोल रहे, वो भक्ति को वो शेयर कर रहा। मेरा दोस्त वो बोल रहा, मैं प्रार्थना किया तो बुखार चंगा हो गया। मैं प्रार्थना करते समय जो
लोगों का जो हार्ट में प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। ऐसे ऐसे अपनी बातें उन्होंने बताते समय उस व्यक्ति जिससे बात करते वो व्यक्ति बोल रहे हैं, अच्छा परमेश्वर आपका अच्छा है, बड़े अद्भुत कार्य करते। इतना बोलकर वो व्यक्ति चुप हो गए। जब उसको खड़ा किया परमेश्वर ने, उसने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू हो गया तो कई लोगों को शरीर में अंग छोटा था, सूखे हुए अंग था। जब ये बंदा प्रार्थना करते समय अपने आप वो बढ़ना शुरू हो गए। मतलब इस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा के ऊपर भरोसा इतना था कि मैं प्रार्थना करेगा तो बीमारी चंगा होगा। लेकिन वो व्यक्ति के विश्वास और प्रार्थना यह नहीं है। यह सृजनगार पूरा धरती को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर एक नया सृष्टि, एक व्यक्ति के शरीर में जो अंग नहीं है वो अंग भी सृष्टि करके देने वाला परमेश्वर करके वो विश्वास किया। मतलब मैं आपको बोलने के मतलब आपका विश्वास है, आपके अंदर आए हुए आत्मा समझना आपका विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन आप जैसा उसको विश्वास करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। हमें संसार में भी देख सकते हैं, कई लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कई बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छा दवाई लिखता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक दिन दवाई लेगा, अगर वो चंगा हो गया तो हम बोलते हैं हाँ ये डॉक्टर का दवाई मुझे बड़े अच्छा लगता है, और उस डॉक्टर ने जो दवाई दी मुझे जरूर चंगा हुआ। ये सेम दवाई दूसरे डॉक्टर भी लिख के देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति लिख के दिया सेम दवाई है तो भी इसको चंगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उस डॉक्टर पर ऐसा भरोसा करता है कि शक के द्वारा ये सही है, ये होगा या नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ आया होगा? आपके अंदर आए हुआ आत्मा क्या कर सकता है करके अब बाइबल पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम की किताब देख पढ़ो, उसके अंदर पवित्र आत्मा क्या क्या अद्भुत किया। कई लोग ये बोलते हैं ये पुराने जमाने में जब प्रेरितों के समय में होते थे, लेकिन अभी तो मुश्किल है बात होना। क्यों है? अभी आपका विश्वास कम हो चुका है, अभी आपका विश्वास इतना मजबूत नहीं। उस समय के लोग उसके ऊपर पूरा विश्वास किया। पुराने विश्वासियों से अगर आप बात करेगा तो पूछेगा तो वो बताएंगे हम कैसा विश्वास में आगे बढ़ा है। आज हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। 1000 रुपया मेरे पास नहीं है तो हम बोलेंगे कि पड़ोसी से 1000 रुपया ले लेते, अगले दिन मेरे को काम मिलेगा और काम से मैंने उसको वापस लौटाएंगे। आपके पास ऑप्शन है। आपका विश्वास का कमजोरी यही है। क्या विश्वास करते हो मुझे 1000 रुपये का जरूरत है, ये पैसा परमेश्वर मुझे देगा? प्रार्थना कर मेरा परमेश्वर प्रोवाइड करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। कितने लोग ऐसे विश्वास करते हैं? वो विश्वास के ऊपर परमेश्वर कार्य करेंगे। लेकिन हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आजकल सारे कुछ बातों में ऑप्शन है, यह नहीं तो दूसरा, इसलिए हमारा विश्वास में कमजोरियां पहुंच जाए। इधर प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम्हारे अंदर आए हुए आत्मा कौन सी आत्मा है? फिर से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, मेरे सामर्थ के विषय में बात कर रहे थे। वो सामर्थ है कि मुर्दे के अंदर से मनुष्य को जो जिलाते हैं, जो मुर्दा था वो जीवित होते यीशु मसीह के द्वारा, वो सामर्थ। दूसरी बात, इस आत्मा में एक गुण है, वो प्रेम की आत्मा है। दुश्मनी नहीं करते। इस आत्मा प्रेम की आत्मा है। ये बात आपको ध्यान होने। यदि पवित्र आत्मा जिसके अंदर कार्य करते हैं वो प्रेम करने वाले आत्मा है, दूसरे के बुराइयां नहीं निकालते, दूसरों के गलतियां नहीं निकालते हैं, उसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र प्लान नहीं बनाते। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके अंदर की आत्मा से ही नहीं, ये आत्मा की बात, ये आत्मा प्रेम की आत्मा है। सब कुछ प्रेम में फंस जाते हैं।
बाहर प्रेम दिखाकर अंदर लोमड़ी का मन रखने वाला नहीं आत्मा। कई लोग ऐसा व्यवहार करने वाला है। कई लोगों के अंदर की आत्मा प्रेम की आत्मा नहीं, दुश्मनी की आत्मा। देश का कुछ भलाई के लिए, दुनिया का कई ब्लेसिंग के लिए वो क्या करते हैं, मन के अंदर कठोरता, मन के अंदर जो जेलसियां, मन के अंदर गलत बातों को छुपाते हैं। इसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। कुछ भी बात हो आप प्रेम में सुलझा सकते हैं। पवित्र आत्मा यही है। यह नहीं कि उसका खिलाफ छड़ी अंदर रचता, उसके खिलाफ गलत बातें तैयार करना, यह पवित्र आत्मा नहीं है। बुराई करना पवित्र आत्मा नहीं है। जुर्म करना पवित्र आत्मा नहीं है। खड़े होकर आराधना करते हो, ताली बजाते हो, वचन का प्रचार करते हो, भविष्यवाणी करते हो, आपके अंदर दूसरे अपने भाई के प्रति बुराई रखते हैं, भाई के खिलाफ बातें करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान में रखना जरूरी है। पवित्र आत्मा अपने गलती की एहसास दिलाने वाले आत्मा है। यदि आप पाप किया है, यदि आपके जीवन में गलती हुआ है, तो पवित्र आत्मा ऐसा है कि गलती के एहसास देकर प्रभु के संगति में फिर से आपको नम्र करने वाला है। यह नहीं झूठ बातों को बनाए, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करते। वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम्हारे अंदर आए हुआ सामर्थ की आत्मा, दूसरा प्रेम की आत्मा, आगे और संयम की आत्मा, संयम की आत्मा, सहनशीलता, पेशेंस। कितने लोग ये आत्मा को समझ, देखो वो आत्मा सामर्थ्य है, वो आत्मा प्रेमी है और वो आत्मा संयम है। आपके अंदर आए हुआ आत्मा का खूबियों को मैं बता रहे। फिर पौलुस कहते हैं ये आत्मा आपके अंदर है, प्रेम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा। यदि ये आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं, आप बुराई के लिए, कुकर्म के लिए आपके हाथ तो नहीं बढ़ाएगा, कुकर्म के लिए अपने जीवन को सौंपेगा नहीं। यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं तो इस बातों को आप गौर रखना, स्मरण करना जरूरी है। आपके अंदर आए हुए आत्मा को पहचानो। वो आत्मा आपको आपके जीवन बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है। वो आत्मा जीवन में बदलाव लेके आने वाला। आगे पढ़िएगा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, जो उसका कैदी हूं। किसका कैदी है? दुष्टात्मा के कैदी नहीं, पाप का कैदी नहीं। प्रेरित पौलुस अपने आप को बोलता मैं यीशु मसीह का कैदी है। मैं जिसमें चलता है मैं उसका गुलाम है। किसकी? यीशु मसीह का। उसकी आत्मा मेरे अंदर, इसलिए ये मसीही बातों को बोलने में आपको इंटरेस्ट होता है, उसमें आपको सेवकाई की इंटरेस्ट होता है, उसमें सेवकाई आगे बढ़ने की इच्छा होता है। उसको नाश करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, उसको खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, दूसरे को ठोकर होने वाले काम नहीं करते हैं। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो आप उसको स्थिरता के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ वो काम करेंगे। इधर पौलुस क्या कहते हैं? मैं उसका कैदी है। किसका कैदी? प्रभु यीशु मसीह का कैदी। वो क्या कर सकते हैं? अब मैं उसके आधारित चलने के लिए मैं उसका कैदी बन चुका है। आपको समझ होना चाहिए आप किसका कैदी है। इस वचन सुनते समय अपने आप को परख कर देखो। मैं अशुद्ध आत्मा के कैदी बन चुका है, मैं पवित्र आत्मा के कैदी है।
अपने आप को परखो। यदि बार बार आपके जीवन में पाप का टेंडेंसी, बार बार गलत करने के टेंडेंसी, बार बार शैतान पाप की ओर खींच के लेके जा रहे, एक के बदले पाप की ओर आपको चलाते हैं, तो समझ लेना आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करते हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य करते हैं। बार बार पाप करने के लिए इच्छुक रखते हैं, बार बार गलत करने के लिए इच्छुक रखते हैं, समझो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं यदि आप यीशु मसीह के कैदी है, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होगा। यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते समय वहां चलता हुआ सारे कामों को उसने रोका, उसको खत्म किया। कैसे खत्म किया है? उसने वहां व्यापार करने वालों को निकाल दिया, वहां बिजनेस करने वालों को निकाल दिया, वहां धंधा करने वाले सारे धंधे को उसने तोड़ डाला। उन्होंने एक कोड़ा बना करके उनको मारा, उस सारे वहां बिजनेस से सारे खत्म किया। कहा यह परमेश्वर का या मेरे पिता का मंदिर कहला जाएगा। आपका बिजनेस करने वाला जगह नहीं कलीसिया, आपका इच्छा के अनुसार काम करने के लिए इकट्ठा किया हुआ जगह नहीं कलीसिया, आपका जो मर्जी है वो मर्जी करने वाला नहीं कलीसिया। कलीसिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला कलीसिया। जैसा आप हुक्म करते हैं आपके स्वभाव के अनुसार चलने वाला नहीं कलीसिया। कलीसिया यानी कि आप खुद है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर की अशुद्धताई को दूर करो। कंट्रोल परमेश्वर को दो, खुद कंट्रोल ना करे। कई लोग अपने शरीर को खुद कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं आप परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। समझना है हम कौन है, समझना है मैं किसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं, फिर से शायद पढ़िएगा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। देखो, जो व्यक्ति उसका कैदी बना ना, जो व्यक्ति उसका हुक्म पालन करते हुए जिंदगी बिताते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होगा। उसका चेहरा कभी काला नहीं। भजन संगीता में हम पढ़ सकते हैं, उसकी ओर जिसने देखा है उसका चेहरा कभी लज्जित नहीं हुआ, उसका चेहरा कभी काला नहीं हुआ, वो व्यक्ति लज्जित नहीं हुआ। यह बात प्रेरित पौलुस फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोलते हैं वो लज्जित नहीं हो सकता। पढ़िए पर उस परमेश्वर सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। जो सुसमाचार के लिए जो दुख उठाना, ये बड़ी बात है। सुसमाचार के लिए दुख उठाना। कई लोग हम इस संसार में देख सकते हैं शुरुआत में बड़े दुख उठा, लेकिन अंध की समय में क्या हो गया, उस दुख उठाने के बारे में और परमेश्वर ब्लेसिंग करने के बाद, आशीष देने के बाद उस सारे बातों को भूल गया। अभी अपने मनमानी में जिंदगी बिताते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अंत तक जैसा प्रेरित पौलुस कहते हैं, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। पौलुस अपना है, दुख उठाने के लिए आप तैयार हो जाओ। आगे पढ़िएगा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, वो हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपने मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है। देखो आप इस जगह में
प्रभु के संगति में खड़ा होने के लिए कारण आपका कोई खूबी नहीं। कई लोग ये सोचते हैं इतने साल मैंने सेवा किया, मेहनत के, मेरा खूबी है। नो, आपका खूबी नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह है। कई लोग ये बोलते हैं कलीसिया बड़ा स्थापित करने के बाद मैंने कष्ट उठाया, मैंने मेहनत किया, मैंने दुख के साथ खड़ा किया, आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह आपको कर चलाया। यदि आप इस बात को कहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप बोलते हैं मैं दुख उठाया, मैंने आंसू बगाया, मैंने रोते हुए कार्य किया। ये काम करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे अनुग्रह किया। प्रेरित पौलुस भी यही कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह। फिर से शायद पढ़िएगा ध्यान से, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, वो हमारे काम, देखो हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा, वो अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है। ध्यान से देखो, वो उनका मनसा था। आप प्रभु के संगति में खड़ा होना कि उनका मनसा था। यदि उनका मन नहीं होता तो आप इस पोजीशन में भी नहीं आ सकते थे। यदि आप इस पोजीशन में आराधना प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, ये आपका खूबी से नहीं, उनका मनसा, ये बात आपके दिमाग के अंदर है। कई लोग बोलते मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, आपने कुछ नहीं किया। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ था, इसलिए सब कुछ करने के लिए परमेश्वर का मनसा आया। आगे, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मतलब आप बढ़ोती बोलने के लिए आपके अंदर कुछ नहीं, अब जीरो है, आप जीरो है। मैं बोलने वाला, मैं जीरो हूं। इस जगह में खड़ा होने के लिए मैंने कोई खूबी बड़े काम नहीं किया, मेरे पवित्रता के जरिए नहीं, मैं बड़े काम किए इसकी वजह से नहीं। वचन क्या कहते, पिता को आपको इस जगह में खड़ा करने के लिए मनसा हुआ। प्रेरित पौलुस कहते हैं परमेश्वर को मनसा हुआ, वो यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई खूबी नहीं आपका, लेकिन आप बोलते क्या है, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया। आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ है, इसलिए सब कुछ हो गया। मैंने बड़े मेहनत किया, मैं दर्द से पैदा किया, मैंने दर्द से वो किया, मैंने दर्द से यह किया। नो, परमेश्वर के अनुग्रह। प्रेरित पौलुस इतना बड़ा महान प्रेरित भी ये कहते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह हुआ है। पढ़िए। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, हमारे मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु को नाश किया, और जीवन और अमृता को उस सुसमाचार के द्वारा, ये सब कुछ उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, प्रकाशमान कर दिया, जो अंधेरा में था। इस सुसमाचार जब आपके जीवन में आया, ये प्रकाशित हो गया। ये आपके सामने एक उजियाला में दिखने की तरीका में सब कुछ प्रकट हुआ। आगे बढ़िए। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। देखो, बोलते हैं जो कुछ मैं हूं, प्रचारक, प्रेरित, ये मैं कैसा हुआ? उसके द्वारा, क्योंकि मैं उसका कैदी है, उसके द्वारा ही यह सब कुछ हुआ। आगे बढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, मैं इस दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं, लेकिन लज्जाता नहीं है। बढ़िए। क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है, मैं जिसकी प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मैं लज्जाता नहीं। उस आयत को पढ़िए, जिसे 11 आयत है। जिसके लिए मैं
मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ, पर लज्जाता नहीं। जो कुछ वचन, जो कुछ उपदेश, जो कुछ बात मेरे जीवन में आज है, इसमें मैं कभी लज्जाता नहीं। आगे क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है, जिसकी मेरा ही है। मैं जिस पर विश्वास करते हैं, मैं जिसमें विश्वास करते हैं, मैं जानता हूं वो व्यक्ति कौन है। आज आपके जीवन में ये वचन जरूर कार्य करे। आप विश्वास रखो, और जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं वो व्यक्ति कौन है करके आप जानना जरूरी है। हाँ, वचन पढ़कर प्रेरितों की काम की किताब जब हम आते हैं, बड़े अद्भुत कार्य किया हुआ परमेश्वर है। आपके जीवन में बदलाव लेके आए हुआ परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस इसलिए बोलते हैं, मैं विश्वास करते हैं कि मैं उसको जानते हैं, मैं जिस पर भरोसा रखते हैं उस व्यक्ति को मैं जानता हूं। वो जरूर क्या करेगा? मुझे समस्या के अंदर से उबारेगा, मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मुझे गलती में फंसाएगा नहीं, मैं पाप के अंदर गिरेगा नहीं। गिरेगा तो मुझे उठाने वाला, लेकिन मैं कभी लज्जाते नहीं है। मैं विश्वास करते वो कौन है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके परमेश्वर कौन है करके एक जानकारी आपको होना जरूरी है। ये दुनिया जो चलते वैसे हम चल नहीं सकते। दुनिया के लोग जो काम करते वैसे हम काम नहीं कर सकते। दुनिया के जो लोग जो हमारे सामने जो कुछ कार्य कर उसका पीछा नहीं कर सकता, उसका फॉलो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप समझना है कि मैं जिसके ऊपर भरोसा रखे। प्रेरित पौलुस इसलिए कहते हैं, आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। मैं किसको विश्वास करते हैं मैं जानते हैं। मैं इस वचन की आधारित आपको आशीष देना चाहते हैं। आप समझे आप किसको विश्वास करते हैं। इस हफ्ते आप चलते हुए विश्वास के साथ घोषणा करते हुए चले, आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। मैं किसको विश्वास करते हैं हो मैं जानते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता, आपका भलाई कोई बंद नहीं कर सकता, आपके जीवन में आशीष कोई बंद नहीं कर सकता, आपका सेवगाई में कोई रोक नहीं लगा सकता। थोड़ा समय दिल से परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आपके जीवन को रोकने वाला, आपको भलाई को रोकने वाला कोई भी ताकत आपकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आप कदम रखने वाले कदम को कोई रोक नहीं सकता। आज इन दिनों में इस हफ्ते विश्वास करें इस प्रकार हिम्मत के साथ, जैसा पौलुस ने बोला, आई नो हु आई हैव बिलीव्ड। मैं जिसको विश्वास करते हैं मैं उसको जानते हैं। आत्मा में वचन को बोल के चले, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। इस हफ्ते प्रभु के अधिकार के सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो जाए। पौलुस कहने वाला ये कहते आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। उस बात जैसा पौलुस बोला है वैसे आप भी बोलकर इस हफ्ते आपको परमेश्वर अधिकार के साथ इस्तेमाल करे, अधिकार के साथ परमेश्वर चलाए। हमदना रबले खौडे शमदन रबलबा। पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों से बात किया है। पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों को छू लिया है। पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों के जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त कईयों के जिंदगी में एक नया आशीष देना चाहते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं, उड़ामाना हमदना रबले रिबल खौड़ना रगसिया कहते हैं मैं जानते हैं मैं किसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु की आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा में गाइड करे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे। और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकते हैं, मेरे यीशु मसीह के आगमन तक
मेरे यीशु मसीह इस दुनिया में आने तक, बादलों पर आने तक इस विश्वास में मैं दृढ़ रहूंगा। मैं किसके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उस पर भरोसा रखते चलूंगा। प्रेरित पौलुस उसकी आखिरी शब्द में इस प्रकार बताते हैं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी खुरों की उस दिन तक रखवाली कर सकते हैं, जिस दिन तक यीशु मसीह का जो आगमन तक, यीशु मसीह बादलों पर आने तक, जब तक मुझे उस आसमान में उठा ले जाएगा, तब तक वो मुझे सुरक्षित रखेंगे। वो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे। इस हफ्ता जय के साथ, इस हफ्ता हिम्मत के साथ ये वचन बोलते हुए आगे जाए। हाल इस प्रकार बोले, आई नो whom I have believed, मैं किसके ऊपर विश्वास करते हैं वो मैं जानते हैं। इस बात को आगे परमेश्वर ले जाए, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, स्वर्गीय आशीष आपके ऊपर उंडेले। आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते, भरोसा रखते, पवित्र आत्मा में विश्वास करते, तू मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला। हम वो मैं जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जिसके ऊपर मैं विश्वास रखा है, मैं उसको जानते करके जो पौलुस का है, उस पौलुस के साथ वो जुड़ कर तेरे महिमा करने के लिए हम भी बता सके। प्रभु जी, वो मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, वो व्यक्ति मेरे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। प्रभु की हाथ में मेरे जीवनों को समर्पित कर तो वो प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा में गाइड करे, स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में प्रकट करे। इन दिनों में, इस हफ्ते की सफर में परमेश्वर तो हमारे साथ हो, कोई भी बातों में कोई भी रुकावट नहीं डाले। हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक शैतानी ताकत यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक शैतानी के बंधन यीशु के नाम में दूर हो जाए। स्वर्गीय सामर्थ्य प्रकट करे, जो वचन सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में, जो लोग वचन सुना है उनके जीवन में परमेश्वर वो भी विश्वास के साथ आगे चले। मैं किसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो मैं जानता हूं करके बोलते हुए आत्मा में जयवंत जिंदगी बिताने के लिए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर तुम मदद कर, तो अद्भुत करने वाले सर धन्यवाद। इस वजन हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, हर एक व्यक्तियों के जीवन में एक बदलाव प्रकट हो जाए, हर एक व्यक्ति सच्चाई को जानकर आगे चल सके। शैतान के एक कब्जों से लोगों को तू आजाद करे। प्रभु जी, तू अद्भुत करने वाला, प्रभु तू है, तेरे आशीष उंडेलने वाले सर धन्यवाद। सारे बात तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको परमेश्वर आशीष करे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सौभाग्य हमारे एक व्यक्तियों के साथ, कलीसिया के साथ, दुनिया के एक पवित्र जनों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।